Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सचर्स और अब टिपिकल मिक्सचर प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अगर इस वीडियो से पहले मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो का बेस्ट यूज करने के लिए आप फटाफट जो है बेसिक रेशियोज और परसेंटेजेस का जो है वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि मिक्सचर का प्रॉब्लम में जो है रेशियो और परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट का यूज काफी होगा, राइट? तो quickly maybe spend some time with those topics and then come watch this video. If you've already done that, तो आप बिल्कुल तैयार हैं इस वीडियो के लिए। चलिए आज का ये डिस्कशन शुरू करते हैं। मिक्सचर क्या होता है कि दो या ज्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करके जो बनाते हैं उसको हम कॉम्बिनेशन को हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर जो है टिपिकली लिक्विड्स का होता है। जो प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में, मिल्क और वाटर या अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होगा, या सॉलिड सॉलिड पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अलॉयज है, दो मेटल्स को कंबाइन करके बनाते हैं, तो इस पे भी सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ कैसा होगा, है ना? तो मिक्सचर का जो टिपिकल प्रॉब्लम स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। प्रॉब्लम बोलेगा कि कोई एक गिवन मिक्सचर में मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, और जो मैं ऐड कर रहा हूं वो या तो प्योर सब्सटेंस हो सकता है या एक पर्टिकुलर दूसरा मिक्सचर भी हो सकता है पूरा। इन दोनों को कंबाइन करने पे एक फाइनल रिजल्टेंट मिक्सचर बनता है, जिसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में जो है मिक्सचर 3 के नाम से रिप्रेजेंट किया है ना? तो मिक्सचर 1 प्लस मिक्सचर 2, इन दोनों को कंबाइन करके थर्ड मिक्सचर बनाया जा रहा है। अब प्रॉब्लम में मिक्सचर 1, 2 और 3 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, कुछ कांस्टेंट्स दिए जाएंगे, कुछ रेशियोज परसेंटेजेस दिए जाएंगे। तो आपको उन सब चीजों को यूज करके मिक्सचर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना? अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिक्सचर प्रॉब्लम में देयर इज वन टर्म व्हिच इज कॉमनली गिवन व्हिच इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन चीज क्या होती है? कंसंट्रेशन कुछ नहीं है। कंसंट्रेशन बस ये बताता है कि कितना पोर्शन एक सब्सटेंस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? जैसे अगर मैं बोलूं कि एक सॉल्यूशन में मिल्क का कंसंट्रेशन 30% है ना? तो उसका ये मतलब है कि 100 में से 30 पार्ट्स मिल्क है और बाकी के 70 पार्ट वाटर होंगे, है ना? तो कंसंट्रेशन कुछ नहीं बताता, वो खुद एक रेशियो ही बता रहा है ना? जैसे परसेंटेजेस तो वैसे ही रेशियो ही बनाते हैं। और अगर मैं कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहूं, है ना, याद रखना है कंसंट्रेशन अगर दिया हुआ है तो हमेशा टोटल सोल्यूशन पे ही लागू होगा, है ना? 30% अगर मिल्क है तो 30% ऑफ टोटल सोल्यूशन विल बी, टोटल वॉल्यूम विल बी मिल्क। और ऑपोजिट सेंस में अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं और मिल्क का कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मिल्क का वॉल्यूम लूंगा, उसको डिवाइड करूंगा मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से, एंड देन मल्टीप्लाई दिस विद 100, यू विल गेट कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, है ना? तो ये दो सिंपल से फॉर्मूले हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर रखने दिमाग में। अब हम आते हैं मिक्सचर के प्रॉब्लम को अप्रोच कैसा किया जाए। तो एक 4 स्टेप सॉल्यूशन है। स्टेप नंबर 1, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ उससे मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 में इंडिविजुअल सब्सटेंसेस का क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो, है ना? जैसे अगर मिल्क और वाटर के सॉल्यूशन है तो मिक्सचर 1 में मिल्क और वाटर कैलकुलेट करें, मिक्सचर 2 में भी कैलकुलेट कर लें, है ना? याद रखेंगे इनमें से कुछ जो है कांस्टेंट्स के फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएंगे और कुछ जो है अननोन्स के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में, एक्स वाई जेड के फॉर्म में आप कैलकुलेट करेंगे। वंस यू डन दैट, नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपली ये करेंगे कि मिक्सचर 3 में जो है quantities वो will be obtained by adding corresponding quantities from mixture 1 and mixture 2। मतलब
अगर मैं मिक्सचर 3 में मिल्क कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं लिखूंगा इट विल बी मिल्क फ्रॉम मिक्सचर 1 प्लस मिल्क फ्रॉम मिक्सचर 2। सिमिलरली वाटर इन मिक्सचर 3 विल बी वाटर फ्रॉम मिक्सचर 1 प्लस वाटर फ्रॉम मिक्सचर 2, है ना। तो ये दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरे स्टेप में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है मिक्सचर 3 के बारे में, चाहे वो रेशियो के टर्म्स में होगी या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पे होगी, वो M3 और W3 पे हम डालेंगे और उसको डालते ही जो इक्वेशंस बनेंगे उसको हम सॉल्व कर लेंगे इन द फाइनल स्टेप, और सॉल्व करते ही हमारा अननोन वैल्यू जो है मिल जाएगा, राइट। दैट्स द स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। इसको अगर मैं थोड़ा सा और स्ट्रक्चर देके दिखाऊं आपको, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ऐसा ही ट्राई करें अपने प्रैक्टिस में। आपको हमेशा किसी भी प्रॉब्लम में सोचना है कि मिक्सचर 1, मिक्सचर 2, मिक्सचर 3, 3 कॉलम बना लेंगे और हर कॉलम के नीचे हम मिल्क, वाटर और टोटल नोट डाउन करेंगे, है ना। तो M1, W1 एंड टोटल, है ना, ये हो गया मिक्सचर 1 में। M2, W2 और टोटल, ये हो गया मिक्सचर 2 में। और फाइनली मिक्सचर 3 में मैंने बताया था आपको कि M1 प्लस M2 करेंगे मिल्क, W1 प्लस W2 लिखेंगे एज वाटर, और फिर ऑब्वियसली मिक्सचर 3 में तो M3 प्लस W3 विल बी द टोटल वॉल्यूम, है ना। तो जैसे ही आपने ये लिख दिया, इसके बाद M3 और W3 में एक इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बना के अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से ओवर हो जाएगा, राइट। सो दैट्स द स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे तो आप, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट वेरी वेरी कंफर्टेबल। बट इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फंडा समझ में आने से ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करके उसको इम्बाइब करना इंपॉर्टेंट होता है, और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम एक्सेसिबल बनाएंगे, उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पे जाइए और साइन अप कीजिए। साइन अप करते ही हमारे पोर्टल का एक्सेस आपको मिल जाएगा। पोर्टल में एक्सरसाइजेस होंगे, टाइम्ड एक्सरसाइजेस होंगे। आप पहले एक्सरसाइज ट्राई करेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन डायरेक्टली उसी लिंक पे एक्सेस हो जाएगा। हमारे YouTube चैनल का लिंक रहेगा वहां पे, और हर एक्सरसाइज पे ऐसे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी मिलते रहेंगे। एंड फाइनली उसी पोर्टल पे आपको एक फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा जो क्लैट के पैटर्न पे रहेगा, बिल्कुल क्यूरेटेड है हमारी तरफ से, बेस्ट क्वालिटी मॉक है। आपको पूरी गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि हम लोगों ने पूरा रिसर्च करके क्लैट के पैटर्न बिल्कुल पास बनाया है। जैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बिल्कुल वैसा ही डाला है, और इनफैक्ट थोड़े अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स भी दिए हैं ताकि आप जितना भी हो प्रैक्टिस में सरप्राइज हो जाए, एक्चुअल एग्जाम में प्रिपेयर्ड रहेंगे, है ना। तो ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड साइन अप। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, करिए जाकर के ये। ऑलराइट, चलिए वापस आते हैं। जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिक्सचर प्रॉब्लम में पहला जो प्रॉब्लम है उसमें यह है कि एक सोल्यूशन है मिल्क और वाटर का, 20 लीटर का सोल्यूशन है। हमें रेशियो दी गई है इसमें 4:1, है ना, मिल्क और वाटर की रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाता है पानी ऐड करके, और अगर ये करने पे फाइनल रेशियो मिल्क और वाटर का 2:1 बन जाए तो बताइए कितना पानी ऐड किया होगा आपने, है ना। तो मैं बिल्कुल टेबल अप्रोच ही लूंगा, मिक्सचर 1 प्लस मिक्सचर 2 इक्वल टू मिक्सचर 3। एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, और यहां पे स्टार्ट करेंगे। टोटल वॉल्यूम दी गई है 20 लीटर्स पहले सोल्यूशन की। इस 20 लीटर्स में अगर रेशियो हमें 4:1 दी गई है तो इमीडिएटली आप 4/5 पार्ट्स ऑफ अ होल यूज करेंगे। 4/5 ऑफ 20 वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ मिल्क। यहां पे मैं मिल्क के अगेंस्ट लिख देता हूं, 4/5 इंटू 20 होगा मिल्क, जो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 16, है ना। 16 आते ही आप इसको यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, 16, है ना। नेक्स्ट स्टेप है ऑब्वियसली, अगर मिल्क कैलकुलेट हो गया तो वाटर टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 4 लीटर्स, है ना। और क्या दिया हुआ है, दूसरा सोल्यूशन के बारे में हमें ये पता है कि ये प्योर वाटर है, वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब दूसरे सोल्यूशन में मिल्क की वॉल्यूम 0 होगी, वाटर की वॉल्यूम अननोन है, बट हम उसको वेरिएबल मान सकते हैं। मान लीजिए ये P है ना, P इज एन अननोन वेरिएबल, तो मैंने इसको P एज्यूम कर लिया। तो टोटल वॉल्यूम भी मिक्सचर 2 का P ही रहेगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली कुछ पानी नहीं, इसमें कुछ मिल्क नहीं है। नेक्स्ट स्टेप M1 प्लस M2, है ना, ऐड कर देंगे मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 के वॉल्यूम्स को। 16 प्लस 0, टोटल मिल्क हो गया 16। टोटल वॉल्यूम इन मिक्सचर 3 विल बी 4 प्लस P, और टोटल सोल्यूशन हो जाएगा 20 प्लस P, है ना। तो हमने सारा का सारा टेबल फिलअप कर लिया। अब इन पे जो भी इक्वेशन बनेगा वो बना लेते हैं। अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है,
इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फाइनल रेशियो रिजल्टेंट सोल्यूशन में है 2:1, मतलब मिल्क इन 3 अपॉन वाटर इन 3 विल बी 2:1। M3/W3 जो है 2:1 दे रखा है, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं इक्वेशन 16/4 प्लस P इज 2 प्लस 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 इज इक्वल टू 8 प्लस 2P, मतलब P का वैल्यू आ जाएगा 8/2 विच इज 4 लीटर्स, है ना। बड़े आराम से आप देख रहे हैं कि सॉल्व हो गया। हमने यही निकालना था कितना पानी ऐड किया जा रहा है, 4 लीटर पानी ऐड करेंगे, है ना। आई होप समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू अ 40 लीटर सोल्यूशन विद 60% अल्कोहल सो दैट ऑन एडिंग दिस वाटर द रिजल्टेंट सोल्यूशन हैज ओनली 40% अल्कोहल। तो बेसिकली क्वेश्चन वही बन रहा है कि एक सोल्यूशन है, उसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं और उससे एक तीसरा सोल्यूशन बन रहा है। टेबल बना लेते हैं। पहले सोल्यूशन के बारे में मुझे पता है कि ये इसका वॉल्यूम 40 लीटर्स है और इसमें 60% अल्कोहल है ना। तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन जो दी गई होती है वो हमेशा टोटल वॉल्यूम पे लगती है। तो ये डायरेक्टली मैं करूंगा 60% ऑफ 40, है ना। इसको 60/100 इंटू 40 करके कैलकुलेट करेंगे तो वो बड़े आराम से 0.6 इंटू 40 इज 24 लीटर्स आ जाएगा, है ना। और अल्कोहल अगर 24 लीटर है तो टोटल सोल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा एज 16 लीटर्स, है ना। चलिए अगला स्टेप, दूसरे सॉल्यूशन के बारे में क्या पता है, ये प्योर वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें अल्कोहल नहीं होगा, सारा का सारा वॉल्यूम पानी का ही होगा, उसको हम पी लीटर्स मान लेते हैं। तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पी ही होगा। अब मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 के कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो टोटल अल्कोहल आ जाएगा 24 प्लस 0 24, टोटल वाटर आ जाएगा 16 प्लस पी एंड टोटल वॉल्यूम विल बी 40 प्लस पी, है ना। ये तीनों चीजें मिल गई हैं, टेबल कंप्लीट हो गया। अब इक्वेशन बनाने का टाइम आ गया है। मुझे इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है रिजल्टेंट के बारे में वो ये है कि उसमें अल्कोहल 40% है ना। मतलब अल्कोहल अपॉन टोटल सोल्यूशन इनटू 100 इज 40, राइट। M3, इनफैक्ट इसको शायद A3 लिखना चाहिए था, अल्कोहल, है ना, बट सेम कन्वेंशन मेंटेन कर रहा हूं। तो M3 अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100 शुड बी 40%। तो यहां पे 24 अपॉन 40 प्लस P इनटू 100 वुड बी 40, तो मैंने उस 100 को दूसरी तरफ ले गया हूं, विल बी इक्वल टू 40 अपॉन 100। रेशियो के फॉर्म में भी मैं इसको कर सकता हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2400 इज इक्वल टू 1600 प्लस 40P, और इसको सॉल्व करके बड़े आराम से वैल्यू आ जाता है पी का एज 20 लीटर्स। तो बेसिकली सॉल्यूशन बता रहा है कि हमें 40 लीटर सॉल्यूशन में 20 लीटर्स पानी और ऐड करना चाहिए, उससे डाइल्यूट होकर के जो है 40% हो जाएगा अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे बोल रहे हैं कि 45 liters of a solution that contains 40% milk was added to n liters of another with milk and water in the ratio 4:1, है ना। तो सेम फॉर्मेट है, M1 प्लस मिक्सचर 1 प्लस मिक्सचर 2 इक्वल टू मिक्सचर 3। टेबल बना लेते हैं। अब मिल्क और वाटर का ही सोल्यूशन है, तो पहले सोल्यूशन में दिया हुआ है वॉल्यूम इज 45 लीटर्स और फिर इसमें मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 40%। तो मिल्क कैलकुलेट कर लेंगे एज 40% ऑफ 45, है ना। और ये तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन करते ही आपको समझ में आ जाएगा 40% ऑफ 45 और 0.4 इंटू 45 विल बी 18 लीटर्स, है ना। तो मिल्क 18 लीटर आ गया पहले सोल्यूशन में, तो ऑब्वियसली बाकी का सारा वॉल्यूम पानी का ही होगा। 45 माइनस 18 इज 27 लीटर्स। तो पहले सोल्यूशन के सारे वॉल्यूम्स एग्जैक्ट वैल्यूज मिल गए हैं मुझे। दूसरे सोल्यूशन पे आते हैं। दूसरे सोल्यूशन के बारे में क्या दिया हुआ है, दिस वाज एडेड टू n लीटर्स ऑफ अ सेकंड सोल्यूशन, मतलब टोटल वॉल्यूम मुझे n दी गई है और इस सोल्यूशन के बारे में जो है कॉन्सेंट्रेशन देने की बजाय मुझे रेशियो दिया गया है मिल्क और वाटर का 4:1 के फॉर्म में, है ना। तो इमीडिएटली मैं बोलूंगा कि 4:1 है तो पार्ट्स ऑफ अ होल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसमें से 4 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स इज मिल्क, 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट्स इज वाटर, है ना। तो 4/5 और 1/5 ऑफ n will respectively be volume of milk and water। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो पार्ट्स ऑफ अ होल का वीडियो देखिए, आपको ये फंडा समझ में आ जाएगा कि ये 4/5 और 1/5 कहां से आ रहे हैं, है ना। जैसे हमने मिक्सचर 2 के वॉल्यूम्स नोट डाउन कर लिए टेबल में, तो ऐड करेंगे मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 के वैल्यूज को अलोंग द रोज। तो मिल्क इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी 18 प्लस 4m/5, वाटर इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी 27 प्लस n/5, है ना। और टोटल ऑब्वियसली सॉल्यूशन हो जाएगा 45 प्लस n। अब हमें
रिजल्टेंट सोल्यूशन के बारे में क्या दिया हुआ है, हमें बताया गया है कि रिजल्टेंट कंटेन्स 50% मिल्क, है ना। तो इमीडिएटली दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 50% बड़ा कन्वीनियंट वैल्यू है। 50% का क्या मतलब हुआ कि 50% मिल्क है, बाकी का 50% वाटर रहेगा, है ना। मतलब मिल्क और वाटर इक्वल वॉल्यूम्स में होंगे। तो मैं इमीडिएटली यही फंडा यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। मिल्क और वाटर की वॉल्यूम्स को इक्वेट कर देंगे, 18 + 4n/5 = 27 + n/5, और फिर इसको n के टर्म्स को एक तरफ ला करके हम लिखेंगे 3n/5 = 27 - 18 which is 9। इसमें सॉल्व करते ही n का वैल्यू आ जाएगा एज 15 लीटर्स, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि n की ही वैल्यू निकालनी थी, मतलब जो दूसरा सोल्यूशन है वो 15 लीटर का सोल्यूशन है, उसमें मिल्क और वाटर 4/5 और 1/5 होंगे, मतलब 12 लीटर्स एंड 3 लीटर्स होंगे रिस्पेक्टिवली। ऑल्दो उसकी हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है ना। n की वैल्यू निकालनी थी, हमने n कैलकुलेट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस प्रैक्टिस सेट, फॉर दिस थियरी टॉपिक। यहाँ पे बोला है, देखिए, जानबूझ के मैंने लिक्विड सॉल्यूशन की मिक्सचर की जगह मैंने एक अलॉय लिया है, अलॉय का क्वेश्चन किया है। तो दो अलॉयज contain copper and iron in the ratio 2:3 and 4:5, and these are mixed in the ratio 1:2। हमें टोटल क्वांटिटी नहीं दी गई है, बट रेशियो ऑफ क्वांटिटीज दी गई है। और क्वेश्चन पूछ रहे कि फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर एंड आयरन इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, राइट। तो एक चीज इस प्रॉब्लम में जो स्टैंड आउट करती है, इवन दो इट इज ऑफ द सेम कॉन्स्ट्रक्ट, मिक्सचर 1 + मिक्सचर 2 = मिक्सचर 3, बट इसमें एक चीज जो स्टैंड आउट करती है उसमें यह है कि ना हमें अलॉय का क्वांटिटी, अलॉय का वेट, ना हमें कोई भी वैल्यू किसी भी चीज के बारे में, इनिशियल दोनों अलॉयज और फाइनल अलॉय, किसी भी के बारे में हमें क्वांटिटी बिल्कुल नहीं दे रखी है ना, खाली रेशियोज दे रखे हैं। दोनों के इनिशियल रेशियो दे रखे हैं कॉपर और आयरन के, और इन दोनों के क्वांटिटीज का भी जो है इंफॉर्मेशन रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन में टिपिकली दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि जब कोई वैल्यू ना दिया हो तो वैल्यू हमें कन्वीनियंटली अज्यूम कर लेना चाहिए, है ना। और दूसरा थॉट ये भी आना चाहिए कि जब हम अज्यूम कर रहे हैं और हम कन्वीनियंट वैल्यू अज्यूम करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा कन्वीनियंट वैल्यू टोटल पार्ट्स के हिसाब से करना चाहिए, है ना। मतलब अगर मैं क्वांटिटी अज्यूम कर रहा हूं दोनों का, एक का क्वांटिटी अज्यूम करूंगा पहले वाले मिक्स्ड अलॉय का, और दूसरे वाले का टोटल ऑब्वियसली 2 टाइम्स कर लूंगा। मतलब अगर मैं इसका x अज्यूम करूंगा तो इसका 2x हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो x का क्या वैल्यू अज्यूम करें, है ना। याद रखेंगे दोनों में x आ रहा है तो दोनों में इन दोनों के टोटल पार्ट्स को कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पे टोटल पार्ट्स 5 है, यहाँ पे टोटल पार्ट्स 9 है, तो मैं वैल्यू 5 और 9 का मल्टीपली अज्यूम करूंगा। सबसे कन्वीनियंट वैल्यू मैं अज्यूम कर लूंगा यहाँ पे एज 900। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि 900 ग्राम का या 900 किलोग्राम का अलॉय 1 है। ऑब्वियसली अलॉय 2 विल बी डबल ऑफ इट्स क्वांटिटी, मतलब ये 1800 हो जाएगा। अब इस पे हम इस पे पार्ट्स ऑफ अ होल बड़े आराम से लगा पाएंगे। तो कॉपर फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट अलॉय will be 2/5 and iron will be 3/5, है ना। तो यहाँ पे 2/5 of 900 and 3/5 of 900 कैलकुलेट करना है। 1 मिनट लगाइए, कैलकुलेट कर लीजिए। यू विल इमीडिएटली फाइंड दैट दीज क्वांटिटीज आर 360 and 540 रिस्पेक्टिवली, है ना। तो पहले अलॉय में क्वांटिटीज मिल गए, अब दूसरे अलॉय पे फोकस करेंगे। यहाँ पे 4:5 रेशियो है, मतलब 4/9 and 5/9 ऑफ द टोटल क्वांटिटी विच इज 1800, है ना। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे टू गेट कॉपर एंड आयरन इन द सेकेंड अलॉय, है ना। तो ये वैल्यूज अगर आप देखेंगे, 4/5 of 900, 1/900 is 1800/900 is 200. So sorry, 1800/900 is 9 is 200. So 200 into 4 is 800, 200 into 5 is 1000। तो ये दोनों क्वांटिटीज आ जाएंगे 800 and 1000 ग्राम्स, 1000 किलोग्राम्स रिस्पेक्टिवली। अब जैसे ही हमने M1 और M2, अलॉय 1 और अलॉय 2 के वैल्यूज डिटरमिन कर लिए हैं, अब हम फाइनली अलॉय 3 में सीधा सीधा बोलेंगे कि ऐड करना है अलोंग द रोज। तो 360 + 800 is 1160, 540 + 1000 is 1540, and obviously total quantity will be 1800 + 900, that is 2700। तो हमें निकालना क्या है, रिजल्टेंट अलॉय जो बनाया है उसमें कॉपर और आयरन का रेशियो चाहिए हमें, है ना। तो हमने तो ये कॉपर और आयरन के क्वांटिटीज निकाल ही ले हैं। डायरेक्टली हम बोलेंगे रिक्वायर्ड रेशियो शुड बी 1160:1150, which is obviously simplified 116:154, या इसको 2 से डिवाइड करके हमें मिल जाएगा एज
58 and is to 77. That's going to be the final answer. और this is the quickest way of getting to the answer, क्योंकि अगर आप x और 2x अज्यूम करते हैं तो वो जो है फ्रैक्शंस बन जाएंगे, थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप स्मार्ट वर्क अगर आप करते हैं और वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं तो इट विल मेक योर लाइफ अ लॉट सिंपलर। बट याद रखिए, वैल्यू हर क्वेश्चन में अज्यूम नहीं करना है, तभी अज्यूम करना है जब कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में ना गिवन हो। चलिए, आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा और मिक्सचर के प्रॉब्लम्स अब आपको बाएं हाथ के खेल लगेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव अ थम्स अप, डू शेयर इट इन योर सर्कल्स, और भूलिएगा नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर साइन अप करके आप प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और फ्री मॉक क्लैट एक्सेस कर पाएंगे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू दैट right away. Thank you. Have a good day and wish you all the very best, guys.